मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के प्रेरणा स्रोत एवं मधुमंगलमय संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कहते हैं, ए जियरा अपने दुखई संभार, जह दुख व्याप रहा संसार। ए जियरा अपने दुखई संभार, जह दुख व्याप रहा संसार। माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गौ खोई। ये साखी बहुत मार्मिक है। मोर तोर में सबे बहुचा, जननी गर्भ ओद्रमा सोता। बहुत बहुत खेल खेले बहुरूपा, जन भौरा अस गए बहुता। उपज बिनस फिर जुड़नी आवे, सुख को लेस सपने नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। सो न मिला जो जरत बुझावे। मोर तोर में जरे जग सारा, दग स्वार्थ झूठा अहंकारा। झूठी आशा रहे जग लागी, इनते भाग्य बहुर पुण्य आगे। ये हित के राखो, जे हित के राखो सब लोई, सो सयान बचा नहीं कोई। आप चेते नहीं, कहो तो रुसवा होय। कहे कबीर जो आप न जागे, निरस्त अस्त होय। सदगुरु मनुष्य से बात करते हैं, जीव से बात करते हैं। ए जियरा तय अपने दुखई संभार, कि ये जीव, ये आत्मा, तो अपने दुख को संभालो, यानी अपने दुख को देखो। हर व्यक्ति को अपने दुख को देखना चाहिए। दुख कौन सा है, पीड़ा कौन सी है, आग कहाँ लगी है। सदगुरु ने कहा, एक अचरज हम ऐसा देखा, जलमा लागी आग। पुरैन पात सभे जर बरगे, मछली के लागी आँच। कि जल में आग कहीं लग सकती है, पानी में आग नहीं लगती। लेकिन सदगुरु यहाँ कहते हैं, यहाँ पानी में आग लगी हुई है। और पानी में आग लगती है तो सब कुछ जो जैसे तालाब के अंदर जो कमल वगैरह, पात्र वगैरह, घास वगैरह जो लगे होते हैं, सब जल जाते हैं। और उसके अंदर मछली भी पानी में रहती है। पानी में आग लगती है तो मछली नहीं जलती। आश्चर्य है, आग लगे और मछली न जले, पानी में रहने वाली। तो मछली क्या है? मछली है आत्मा। आत्मा इस शीतल रूपी शरीर के अंदर, हमारी आत्मा अनादि से शीतल है। और इसके अंदर ये चेतन जीव
रहता है। और हम लोग अहंकार की आग में, राग देश की आग में, एक दूसरे की निंदा चुगली की आग में, दूसरे को नीचा दिखाने की आग में दिन रात जलते रहते हैं। इसने मकान बड़ा क्यों बना लिया, कहाँ से पैसा लाया, गाड़ी कहाँ से ले लिया, इसका परिवार बहुत संपन्न सुखी है, इसके घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। अनेक प्रकार से लोग दूसरे के दुख से दुखी होते हैं। इतना आदमी अपने दुख से दुखी नहीं होता जितना दूसरे के दुख से दुखी होता है। दुख कितने प्रकार के होते हैं? दुख 3 प्रकार के होते हैं। एक दैहिक ताप, एक भौतिक ताप, एक दैविक ताप। 3 प्रकार के दुख होते हैं। इन तीनों दुखों से पूरे संसार के प्राणी दुखी हैं। दैहिक ताप क्या है? शरीर में कोई रोग लग जाए, अधरंग हो जाए, लकवा हो जाए, हाथ पैर कट जाए, बुखार हो जाए, बवासीर जैसे रोग हो जाए, पथरी हो जाए, शरीर अनेक प्रकार के शरीर में रोग होते हैं। ये दैहिक रोग होते हैं। दूसरा होता है भौतिक दुख। भौतिक जैसे किसी मच्छर के काटने से बुखार आ गया, किसी जानवर ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, सांप ने काट लिया, दूसरे के जरिए शरीर को दुख मिलता है। किसी ने जान से मार दिया, लड़ाई झगड़े में हाथ पैर तोड़ दिया, ऐसे प्रकार के ये भौतिक दुख कहलाते हैं। इन दुखों से आदमी पीड़ित रहता है। तीसरा दुख है दैविक दुख। दैविक प्राकृतिक से जो दुख मिलता है, जैसे ओलावृष्टि, ओला पड़ जाए, फसल खराब हो जाती है, बरसात आ जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, इन अन्य दैविक तापों से भी आदमी दुखी हो जाता है। तूफान आ गया, घर मकान गिर गया, बाढ़ आ गई, पूरा गांव का गांव, शहर का शहर बह जाता है। भूकंप आता है, भूकंप में लाखों लोग मर जाते हैं, मकान घर गिर जाते हैं। ये दुख दैविक दुख कहलाते हैं। ये जड़ पदार्थों से मिलने वाले दुख है, दैविक दुख, दैविक ताप। तो मैं कह रहा था कि 3 तापों से आदमी दिन रात जलता है। दैविक ताप, भौतिक ताप और दैविक, भौतिक और दैहिक ताप, देह से जो मिलता है। इन तापों से आदमी दिन रात जलता रहता है। तो अंदर आग लगी हुई है, राग देश की, काम क्रोध की। सदगुरु ने कहा, ये सब जग जलता देखिया, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही हो लाग। ऐसा कोई नहीं मिलता जिससे हम जा करके अपने मन को शांत करें, अपनी आग को बुझाएं।
दैहिक ताप और भौतिक ताप, इन तापों से दुख तो मिलता है, लेकिन जो अंदर का जो ताप है, अंदर के दुख को दुख है। जिसे सद्गुरु ने कहा कि एक अचरज हम ऐसा देखा, जल में लागी आग, पूरे पात सभी जल गए, मछली की न लागी आँच। कि यही आग हमारे अंदर लगी हुई है। ये आत्मा अनादि से शीतल है, ठंडी है, लेकिन इसको हमने अपने अहंकार की आग में, काम क्रोध की आग में, राग द्वेष की आग में जल रहे हैं। लेकिन आत्मा का स्वरूप बिल्कुल शीतल है। ये आग हमने लगाई है। मानसिक रोग, राग द्वेष क्रोध, अंदर के इन तापों से अपने में संयमता न रखने से, दैहिक तापों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। भोग विलास की कामना ज्यादा ही आदमी के दिमाग को खराब करता है। मन की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा होती है। जिसके मन की पीड़ा समाप्त हो गई, वह सदा सदा के लिए सुखी हो गया। एक कहानी, एक कोई बहुत बड़े ठाकुर थे और उनकी चलती थी गांव के अंदर, और किसी सेठ की स्त्री पर वो मोहित हो गए। मोहित हो गए तो दिन रात सोचते किसके साथ अपना संपर्क बनाओ, अपने अंदर की कामना को बुझाओ। दिन रात सोचते थे। एक दिन जा करके उस स्त्री से कहा कि मैं आपको चाहता हूँ और आप मेरे से संपर्क करें और मैं आपके साथ भोग करना चाहता हूँ। उस स्त्री बहुत चतुर थी। उसने सोचा अगर मैं मना करती हूँ तो ये विवाद करेंगे, गांव के बड़े मुखिया ठाकुर हैं, घर में कलेशबाजी होगी। उसने कहा ठीक है, आप आ जाना हमारे घर, कल आ जाना, शाम को, रात को आ जाना। निमंत्रण दिया और खुशी से ठाकुर जी पहुंच गए, बैठ गए। तो उसने आते ही उनको जलपान में कोई फल वगैरह दिया, पानी पीने को दिया। और वो फल क्या थे? तरह तरह के कई कई रंग की, कोई काली नारंगी थी, संतरे की फांकियां, सबको प्लेटों में सजा करके उनके सामने रख दिया। पर वो देखने से पता नहीं लग रहा था कि नारंगी है क्या है। एक को काले रंग में रंगा, एक को लाल में, एक को हरे में, एक को पीले में, यानी कि कई रंगों में उन नारंगियों को रंग दिया और ले जाकर सामने रख दिया। सेठ जी उसकी तरफ देखने लगे, बोले ये क्या है? कि खाइए, आप पता लगेगा। तो खाने लगे तो सबका स्वाद एक जैसा ही तो था। तो खाने के बाद कहने लगे ये अलग अलग रंग की हैं पर स्वाद इनका एक जैसा है, क्या है ये? कि अभी भी आपकी समझ में नहीं आया? आप जिस काम में मोहित हो रहे हो, संसार की सभी स्त्रियां एक समान हैं, सब में वही वासना, वही आनंद, वही उत्तेजना। आपकी घर की स्त्री में और मेरे में क्या अंतर है? आप जो काम मोहित में हो करके यहाँ दौड़े चले आए,
वो ठाकुर जी शर्मिंदा हुए और सिर नीचा करके अपने घर चले गए। यह है हमारे अंदर कामना, काम भोग। काम भोग से ही क्रोध उत्पन्न होता है। यदि हमारी इच्छा नहीं पूरी होती तो अंदर से क्रोध उत्पन्न होता है। जिनके फल में ये जीव देह को दुख होता है, कष्ट होता है। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल लोक होई। सब संसार के लोग माया मोह में बंधे हुए हैं। दुखों का उत्पन्न होने का कारण क्या है? माया मोह में बंध जाना। देखा जाता है कि सब जीव माया मोह में बंधे हैं, जो अपना नहीं है और अपनी आत्मा के अलावा कुछ भी अपना नहीं है। शरीर से लेकर सारे प्राणी पदार्थ सब अपनी आत्मा से अलग हैं। इन्हीं में हम अहमता ममता करके दिन रात इसी में जलते रहते हैं और अपने अंदर की आत्मा की शांति को खो देते हैं। पूरा जीवन दुख में बदल जाता है। भोगों में स्वयं के स्वरूप को हम भुला देते हैं। और अपने आप के को विमूढ़ होकर के निकटता मूढ़ बस अपने को खो देते हैं। सभी को इस माया मोह को समझना चाहिए और अपने शरीर को, जीवन को समझना क्या है। सभी को एक बार प्रतिदिन मरण भाव मन में लाना चाहिए। मरण भाव लाने से कोई मर नहीं जाता। मन में मरण भाव कैसे लाना है कि हम मर चुके हैं, शरीर मेरा पड़ा हुआ है और लोग मुझे नीचे उतार दिया, जमीन पर लिटा दिया, कपड़ा डाल दिया और घर के परिवार के लोग रो रहे हैं। ऐसा मन में भाव लाने से हमारे अंदर से गलत काम नहीं होता। आदमी को अपने बारे में हमेशा यही सोच रखनी चाहिए, एक दिन हम भी चले जाएंगे। जैसे ये गए ऐसे मेरा भी समय आएगा, हम भी यहाँ से चले जाएंगे। जब कहा है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जात जंजीर। जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो चाहे फकीर भिखारी हो, सबको जाना है। लेकिन कोई सिंहासन चढ़ के जाता है, कोई जंजीर में बंध के जाता है। सिंहासन का चढ़ना क्या है? मौत दो प्रकार की होती है। जैसे एक मौत होती है जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, दबोच लेती है और चूहा ची से कह के रह जाता है। ऐसे ही कुछ जो कुकर्म या गलत कर्म करने वाले लोग होते हैं, उनको मौत ऐसे झपट्टा मारती है और अचानक काल का ग्रास हो जाते हैं और बहुत पीड़ा और कष्ट होता है। अचानक एकदम से प्राण निकलना, तो प्राण की कोई जगह नहीं, पूरे शरीर के अंदर रोम रोम में ये
जीव आत्मा समाई हुई है, चेतन है। चेतन कहते हैं जागृति को जिसके अंदर ज्ञान हो। चेतन जैसे कि बिजली तार के अंदर होती नजर नहीं आती, लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट से लगा दो, जलेगी या हवा देगी या गर्मी करेगी या फिर आग पैदा करेगी। ऐसे ही ये जीव आत्मा शरीर में रहता है तो हमारा शरीर गर्म रहता है, बोलता है, चलता है, फिरता है, और इसके निकलते ही शरीर शांत हो जाता है। कहा है आंख खुली तो सपना गया, और आंख मूंदी तो अपना गया। अपना जो अपने थे, आंख मूंदते ही बस कि भाई तो आंखें बंद हो गई, पहचान भी नहीं रहे, देख भी नहीं रहे, आंखें बंद हो जाती हैं। फिर देखते हैं कि सांस चल रही है, शरीर गर्म है, बस इतना रहता है। आंख मूंदी तो अपना गया, और 2 दिन का मेहमान है, और सांस रुकी तो दफना गया। फिर ले जाके इसको जला देते हैं या दफना देते हैं। इसलिए माया मोह बंधा सब लोई, अल्प लाभ मोर गए कोई। मोर तोर में सबे बुवरचा, जननी गर्भ ओद्र मां सोता। मेरे तेरे में संसार में जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, हम प्राणी पदार्थों में आसक्त होते हैं, राग देश में उलझते हैं। यहाँ कुछ भी अपना मानने लायक नहीं है। राग उत्पन्न करते हैं, देश उत्पन्न करते हैं। राग देश संसार सागर का महान भंवर जाल है। मोर तोड़ में सबे भुगर जा, यह बहुत ही मार्मिक वचन है कि मन को सारे विकार राग देश में आ जाते हैं। सब संसार के लोग मेरा तेरा मेरा मेरा करने में उलझे हुए हैं। जब सदगुरु ने कहा है रामायणी में कि मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, कि मनुष्य जन्म चूक गए, तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। मनुष्य जन्म चूक्यो अपराधी, ये तन के बहुत हैं साझी। इस तन के शरीर के बहुत साझीदार हैं। जब रोते हैं तो कोई दादा दादा कहता है, कोई पापा पापा कहता है, कोई अपने पति पति को है मेरे राजा, है मेरे स्वामी, और कोई मेरा बेटा बेटा, कोई मेरा जीजा, कोई साला। इतने शरीर के रखवाले खड़े रहते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, देखते ही बनता है। देख करके ऐसा लग रहा था, लगता है जहाँ से मौत होती है कि वास्तव में जाने वाला तो चला गया, और बिना मतलब के लोग अपने स्वार्थ के लिए रो रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। अब मेरा पति नहीं रहा, कमा के कौन देगा? मेरे भाई नहीं रहा, मेरे घर कौन आएगा? एक छोटी बच्ची खूब रो रही, चिल्ला रही, मेरे नाना कैसे अब नहीं आएंगे। विक्की लेके गाड़ी लेके आते थे, अब नहीं आएंगे, कौन आएगा? ऐसे यादें आती सबको कि आते थे, अब कौन आएगा। इन यादों को लेकर के अपने स्वार्थ के लिए आदमी रोता है, न कि उसके लिए रोता है। सब अपने अपने में अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। एक छोटी सी कहानी की, एक स्त्री थी और एक पति उसका था, और दोनों आपस में बड़ा प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे आपस में। तो गुरु जी के पास जाता था सत्संग में, तो गुरु जी समझाते थे, बेटा संसार में कोई किसी का नहीं है,
अब तुम्हारी शादी हो गई, तुम फिर इसमें उलझ गए, पत्नी भी नहीं है आपकी, सब स्वार्थ के हैं कि महाराज वो तो बात सही है, पर पत्नी मेरी बहुत अच्छी है, मेरी इंतजार करती रहती है कि कब आएंगे, कब खाना खाऊं, मेरे बिना भोजन नहीं करती, कैसे मान लो कि वो मतलब मेरे से प्रेम नहीं करती, ऐसा नहीं लगता। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, तुम्हें मैं परीक्षा करने के लिए यह तरीका बताता हूँ, ये लो ये पुड़िया, और तुम ये पुड़िया खाओगे तो तुम लेट जाना, और थोड़ी देर के बाद तुम सुन्न हो जाएगा शरीर, और तुम्हारे हाथ पैर ऐंठ जाएंगे, और पैर तुम्हारा फैल जाएगा, और लगेगा कि तुम्हारा शरीर छूट गया है, पर तुम आंखें नहीं खोलना, देखो तुम्हारी पत्नी क्या तुम्हारे साथ व्यवहार करती है। ऐसा ही किया, तो पत्नी खाना बना रही थी, खाना बन गया तो कहे उठो जी खाना खा लो, देखा तो हाथ पैर सब ऐंठे पड़े, देखा तो मर गए। तो चिल्लाने को हुई तो सोची कि चिल्लाऊंगी बाद में, अब भोजन तो शाम तक नहीं मिलेगा, और पहले मैं भोजन बना रही हूँ, इसको खा लेती हूँ, खाने के बाद चिल्लाऊंगी। तो फटाफट फटाफट भोजन निकाला और खाया और सब देख रहा था। खाने के बाद चिल्लाने लगी तो घर के आसपास के सब लोग आए, कहे क्या हो गया, देखा तो ये तो शरीर छोड़ दिया, मेरे पति तो चले गए, हाय अब कौन होगा मेरे घर में कमा के देने वाला, मैं तो इनकी बिना नहीं रह पाऊँ। चिल्लाने लगी, ड्रामाबाजी है और कुछ नहीं है, प्रेम व्यवहार तो होता है, ममता भी होती है, ऐसी बात नहीं है, और दुख भी होता है, लेकिन जो सदगुरु कबीर साहब संतों ने कहा है ये अपने लिए दुखी होते हैं, कौन देगा कमा के, कौन मेरा सुख मुझे कौन देगा। तो नीचे उतार दिया, उतार के बाहर लाने लगे कमरे से। तो जब लाने लगे तो कमरे जो दरवाजा लक्कड़ का था, छोटा सा था, और निकालने में दिक्कत आई, तो फिर टांगे फैली हुई थी, अकड़ गया था शरीर। तो लोगों ने कहा भाई शरीर पैर इनके टेढ़े हो रहे, टाइट हो रहे, मुड़ नहीं रहे, अब क्या करें, कैसे निकाले बाहर। तो उन्होंने कहा भाई कुल्हाड़ी लाओ, दरवाजे को काट देते हैं, थोड़ी सी गुंजाइश बन जाएगी, निकल जाएगा पैर। कुल्हाड़ी ला के दरवाजे को काटने को हुए, तुरंत उसकी पत्नी रोते रोते दौड़ के आई, अरे दरवाजा मत काटो, अब कौन देगा कमा के देने, कौन बनवाएगा इसको, ऐसा करो आप लोग, ये तो मर ही गए हैं, इनका पैर ही थोड़ा सा काट दो, निकल जाएंगे, अब इनमें क्या कुछ नहीं रहा है। कहे ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो नीचे लेटा करके कुल्हाड़ी लेके पैर काटने को चले। इतने में उनके गुरु ने कहा था मैं आ जाऊंगा, तो तुरंत पहुंच गए, ये लीला देख रहे थे। कहे भाई रुको रुको रुको, कहे क्या, कहे ये मेरा चेला है, मैं देखता हूँ इसका पैर को ठीक कर देता हूँ, देखता हूँ, मैं तेल लिया था, थोड़ा मालिश मुलिश किया, और पैर को मालिश करके पैर सीधा हो गया। फिर इसके बाद एक पुड़िया थी, उस पुड़िया को उस चेले के मुंह में डाला और पानी दिया। चेले को तो होश सब कुछ आ गया, होश तो था ही, लेकिन शरीर ऐठा हुआ था, वो ठीक हो गया, और उठ करके गुरु जी के चरणों में लग के कहे गुरु जी चलो, वास्तव में यहाँ कोई किसी का नहीं है, जिसको मैं बहुत अपनी प्रेमी मानता था, मेरी पत्नी है, मेरे लिए मरती है, मेरे लिए जीती है, मेरे बिना भोजन नहीं करती, चाहे रात के 12 बज जाते थे, लेकिन सब ये दिखावा है, यहाँ वास्तव में कोई किसी का नहीं है। और वो छोड़ करके गुरु जी के साथ साधु बन गया। ये है मोड़ तोड़ में सभे गुरु चाह, अल्प लाभ मोल में खोई, हमने अपने लाभ को खो दिया। मूल जो है क्या है, मूल हमारे जीवन का सार ये है कि अपने जीवन को समझना
कि मेरा जीवन अनमोल है, इसमें मोड़ तोड़ में किसी में नहीं उलझना है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि खाते खाते युग भया बहु न चेतो आन, कहे कबीर ये जीव अचेत ही जाए। खाते खाते पूरा जीवन बीत जाता है, राग द्वेष करते करते। कहे कि हम रोते रोते जन्मते हैं, शिकायत करते करते जीते हैं और तड़प तड़प के मर जाते हैं। ये शरीर जो मिला है स्वतंत्रता का धाम है, और इसमें यदि हमने अपने जीवन का कल्याण का काम नहीं किया तो समझ लो मुक्ति के दरवाजे पे आकर के भी हम निराश होकर के वापस चले जाएंगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि बहुत तक खेल खेले बहुरूपा, जल भौरा अस गए बहुता। मनुष्य नाना रूपों में नाना प्रकार के खेल में उलझा हुआ है। 4 दिन की जवानी, धन परिवार मित्र अधिकार आदि पा करके हम अपने में भूले हुए हैं। अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उसी का परिणाम फिर हमें दुख में बदल जाता है, फिर भोगना पड़ता है। ये दशा हमारी एक भौरे के समान होती है। ये जीव फिर 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। ये जीव अनादि से कष्ट पाता आ रहा है। घोर अपमान प्रतिकूलता पाने पर उसे संताप होता है। इस प्रकार हमें अंदर के ताप, जो मन का ताप है, सब तापों से बहुत ही कष्टदायी होता है। बहुत गहरी पीड़ा होती है, बहुत वेदना होती है। किसी को मन का ताप, कुछ किसी को कुछ कह दिया जाए तो कितना दुखी होता है। ऐसा शब्द कह दिया जाए तो दिल को चोट लगती है और मूड खराब हो जाता है, कितना दुखी होता है। तो ऐसे ही बड़े बड़े मन के ताप हैं। हम लोग दिन रात अपने मन के ताप में जल रहे हैं, अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। इस संसार में हम जो आए हैं अपने कल्याण के लिए, इस आग को बुझाने के लिए आए हैं। ये शरीर जो है कि दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है। तो सदगुरु कहते सो न मिला जो जरत बुझावे, ऐसा कोई हमें नहीं मिला, सदगुरु कोई नहीं मिला कि जो जलते हुए को बुझा दे। हमारे अंदर जो आग जल रही है, काम क्रोध राग द्वेष की आग जल रही है, इसको ठंडा करने वाला कोई हमें ऐसा नहीं मिला। शीतल करने के लिए केवल एक सदगुरु होते हैं। जब तक पूर्ण सदगुरु नहीं मिलते तब तक हम पूरा ज्ञान नहीं मिलता, तब तक आदमी दिन रात जलता रहता है संसार की आग में, अपने काम भोग की आग में। गुरु के अलावा और कोई हमें मार्गदर्शन करने वाला, हमारी आग को बुझाने वाला कोई नहीं है। इसलिए हमें सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ए जेरा अपने दुख संभाल, सब दुख व्याप रहा संसार। अल्प लाभ मूल में खोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। थोड़े लाभ में पूरे मूल को हमने खो दिया। अल्प लाभ मूल गो खोई, माया मोह में बंधा सब लोग, अल्प लाभ मूल गो खोई। इसलिए
हमें अपने लाभ को देखना है। ये थोड़े से लाभ से कुछ नहीं मिलने वाला। परिवार अच्छा मिल गया, अनुकूलता मिल गई, बच्चे अच्छे हैं, कहना मानते, पत्नी अच्छी है, पैसा है, धन है, मकान है, कोठी बंगला, इससे हमारा कल्याण मुक्ति नहीं होगा। ये लाभ से कोई फायदा नहीं जब तक अंदर की आग नहीं बुझेगी, अंदर से हम ठंडे नहीं रहेंगे, शीतल नहीं रहेंगे, मन में शांति नहीं रहेगी, तब तक अपनी मुक्ति कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपने दुख को समझो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदी वंदन है जी गुरुदेव।